तो अब मैंने कहा सर जी ठीक है, जैसे आप बताएं, मैं देखता हूँ, मैं फैमिली से डिस्कस करके आपको फिर बताता हूँ, यूं यूं यूं। और मैंने वो बेचारगी वाली सी शक्ल बना ली थी। अब मैं वहां से निकला हूँ तो फटाफट ना, अब उन्होंने मुझे अपना नाम नहीं बताया था, तब उन्होंने मुझे नाम नहीं बताया, ना मैंने पूछा, क्योंकि मैं ऐसा जाहिर नहीं करना चाहता कि मैं उनसे कुछ इंक्वायर करूं, मुझे नाम से क्या लेना देना। मैंने नहीं पूछा कि सर जी आपका तारुफ करवा दें, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये बात आपने कहीं आउट नहीं करनी, ये बात आप आउट करोगे तो आपके लिए भी मसला हो जाएगा, मेरे लिए पर्सनली बहुत मसला हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं बताता। अब जब मैं बाहर निकल रहा था तो उनकी 2 गाड़ियां खड़ी थी, मैंने जल्दी से उनका नंबर याद किया, गाड़ी का नंबर यूं 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 जल्दी से पढ़ा। जब गाड़ी में बैठा, गेट से निकला, तो मैंने फौरन कॉल करके मैंने कहा कि बाकी डिटेल से पहले ना आप सबसे पहले ये गाड़ी का नंबर नोट कर लें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे। तो उसके बाद यही था कि उन्होंने अपने एंड से वर्किंग की और उन्होंने बताया कि भाई ये जो लोग हैं जिनके घर आप मीटिंग करने गए हो, इनका दूर दूर तक किसी इदारे से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका ये फलाना बिजनेस है। आप समझ ही जाओ कि इन्होंने इतना बड़ा ये जो महल है ये बना भी कैसे लिया। मुझे समझ आई कि हाँ, इनका महल बन कैसे गया। इस तरह के लोग थे। और ये तो खैर एक वाकया है, फिर वो कुछ कभी कभी कॉल्स पे ही रब्ता कर लेते थे कि आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। फिर आहिस्ता आहिस्ता में टाल नहीं लग गया। मैंने कहा कि अब मैंने किसी से नहीं मिलना, अब चीज़ों की समझ आने लग गई है, बंदा एक पेज पे जाए। और ये था कि जो मामला थे विद इन 2 months आफ्टर कनेक्टिंग विद बिग ब्रदर, वो ये थे कि उसमें गलती की गुंजाइश नहीं थी। तो इसलिए हमने ना बाकी लोगों से भी अपनी बातचीत बहुत कम कर दी थी। भूले से बंदा कुछ